मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये क्या हालत बना लिए हो पागलों जैसी। वाकई में चंचला, तुम्हारे प्यार ने मुझे पागल बना। अच्छा ये बताओ, ये बिस्तरा लेके कहीं नौटंकी देखने जा रहे हो क्या? मैं खुद ही बहुत बड़ा नौटंकीबाज हूँ। हमको तो आज ऐसे लग रहा है जैसे 70 वाली वही गटर छाप लगा ली हो। ये क्या यार, 70-75 का कब पीछा छोड़ोगी तुम? हाँ? मुझे समझ में फटीचरों जैसे क्यों हालत बना लिए हो? देखो चंचला, देख रही हूँ फटीचर जैसे बन गए हो। हमको झूठी मोहब्बत से बहुत नफरत है। अरे कौन आपसे झूठी मोहब्बत करता है? तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? आपको मैं दिलो जान से चाहती हूँ मेरे राजा। अगर सच्ची मोहब्बत करती होती तो इतने दिन मोहब्बत किए हो गया, कभी न कभी तो हमारे पास सोती ना। सोने के लिए इंतजाम किए हो। देखो आज मेरे पास समय नहीं है, चलो कल सोते हैं दल्लप वाले गद्दप सेंट मैर के राजा। कल किसी ने देखा है पागल? अच्छा जिद करे लगाए बिस्तर सो ही जाते हैं। दुनिया की झंझट खत्म हुई। चंचला, सारी रात बीत गई, आज सुबह हो गया। बीत गई सारी रात हे रानी, बीत गई सारी रात, चंचला धीरे धीरे आना। कैसे कही दिल की बात, कैसे कही दिल की बात, कैसे कही दिल की बात, चंचला धीरे धीरे आना। प्यार मोहरा जाके जमाना सोया सोया, और तेरी दीवाना खोया खोया। कैसे कैसे है पहली मुलाकात, चंचला बीत गई सारी रात, चांदनिया धीरे धीरे आना। बीत गई सारी रात, चांदनिया धीरे धीरे। छोटो, हाँ, ये गाना कहाँ बज रहा है यार? गाना अपने घरे में बजे तो बहुत कहाँ बजे। यार गाना तो बहुत बढ़िया था गाना बढ़िया था, यही भैया। यार। ये बता, एक आध गाना हमें भी सुना सकता है? ये कहाँ पाया तो ये गाना वाना बजा रहा है? ऐसा है, सुन लो पहले 20-25 हजार रुपया खर्चा करे, मशीन लिया है, साउंड लिया है। अरे जब इतना पैसा खर्च कर ही दियो यार, हाँ, तो एक आध गाना हमें भी सुना दो यार। क्यों नहीं, जरूर सुनवाएंगे यार। हम थोड़ा बटन दाबे होता है। अंदर से कोई बाहर न जा सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके, बाहर से कोई अंदर न आ सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। गाना कैसे बंद हो गया? हमका लागत कोनो तार उर टूट गया हो यार, वही कारण है। तो साइड हो जा, मैं चेक कर लेता हूँ।
बैठे रहे। ये हो क्या रहा है रे? ये आगे राम सजीवन भैया जी के ये अम्मा जी, राम सजीवन भैया जी के अम्मा जी, ये माता जी की तरफ से, और इस कार्यक्रम प्रोग्राम को देखते हुए ये 200 नोट में 101 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। माता जी से प्रणाम करता हूँ। क्या हो रहा है? कुछ ना है बेटवा, कुछ ना है बेटवा, हम सभे लूडो खेलत रहे। लूडो खेल रहे? हाँ। वो भी पर्दे में? पर्दे में जो ना क्यों देखने पर सहूर न सीख पावे। अच्छा। तुम्हारा तुझे 3 पत्ती वाला गेम सिखाता हूँ। यह तुम्हारा आदत। स्पोर्ट क्या खेलना पसंद करेगी? अरे ये कब से सहूर तू सिखाई लग? अरे बाबा अबे है मोहन जवा साले, कौन है बे तू? तू हराम खोर, उधर बोल। अर्जुन बेटा गल ऐसी है, क्या ये गल है? थारी नई वाली मम्मी है, मैं छोटा नया वाला पापा हूँ। क्या खाएगा गोलगप्पा खाएगा? ये भैया बबुआ बोला मामा। अच्छा हो ये जवन कुछ देखा ना, ये का सपना समझ के भूल जा बेटवा। अच्छा। चला भैया, ये का सबसे पहले अपने बाबू के जिन बताया। अच्छा। अपने बाबू बता देवा ना तो हर दुनिया जने बहुत मान सम्मान चला जाए। यानी ये सारी बातें मैं घर पे बताऊंगा तो इसमें हमारा मान सम्मान हाँ डूब जाएगा। मैं 30 रुपया मिला ले। कौन मिला? और जो तू ये कर रही है इससे हमारा मान सम्मान ऊंचा हो रहा है रे। बेटवा आप कान पकड़ा तो ही, अब कुछ न करब ना, अब करबा नहीं करब। अच्छा। तब खत्म। तू चुप रहे। इनकर कसम खाई कहते। चुप। हंस क्यों रहा है बे? ये तोरा महतारी कारनामा देखा दई बे। क्या बे? अबे चाहे जहाज हिकले को लड़ जा। चुप। तई काहे बहुत ज्यादा जा तोर महतारी जी से बात। अर्जुन बेटा, हाँ। जो होना तो हो गया बेटा। अच्छा। अगर ये सारी गलती से बताओगे बेटा, ऐसे दाबी लखा तब हमें वही ना इसमें थारी। हाँ। अरे मम्मी अरे डैडी और तेरी भलाई होगी। वो तो होना ही। जरा खड़ा हो जाए एक बार तो। अरे मतलब और तू रे? भी वैसे लेटा रहा तू, वैसे अच्छा लगता है। और तू रे? तेरी सारी करतूत ना मैं अभी कभी पापा को बताऊंगा, वही तेरी खबर लेंगे। मैं कब से जा रहा कर रही हूँ, उसका गला दबा के मार डालो ना। अब जाएगा अपने बाप से बताएगा मेरी खड़ी है, खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा, मैं जाऊंगी कहाँ जाऊंगी। चुप रहो, पता नहीं क्या करते हो। मारने में कोई फायदा नहीं संचला। कहा गया जब शहद चटाने से काम चल सकता है तो जहर देने की क्या जरूरत है। जब इंसान को बल से ना मार पाओ तो उसे छल से मारो। छल से? जैसा देवता वैसा पुजारी बनो। जब देख लो कि देवी देवता भजन कीर्तन गाने से नहीं खुश हो रहे ना तो सीधे बलि चढ़ाओ। अरे किस चीज के? बकरे के, मुर्गे के, कबूतर के, किस चीज के बलि दिया? कालीचरण हर वक्त इंसानों की बलि दिया है। आज तेरे परिवार में एक इंसान की बलि कालीचरण देगा। किसकी? तुम्हारे पति जमींदार विक्रम सिंह के। ये चार अपने बाप को बताने के लिए इसके पहले तुम अपने पति के पास पहुंचो, उसको अपने प्यार की जाल में फंसाओ। फंसाने के बाद लेकर के एक बिस्तर पर सो जाओ। तुम्हारा पति सो जाए चंचला, लेकिन तुम मत सोना। जब तुम्हारा पति सो जाए मेरे कमरे में AK-47 राइफल है, उस राइफल को ले लो। मौका पाते ही अपने पति जमींदार विक्रम सिंह को गोली मार दो। जब तुम
तुम्हारा पति मर जाएगा वहां बताने के लिए हरामखोर अर्जुनवा पहुंचेगा। उसके बाद हम और तुम पहुंचेंगे। उसके बाप के खून का इल्जाम उल्टा उसी अर्जुनवा पर लगवा देंगे। मजा आएगा खेल में, अर्जुनवा जाएगा। मेरे राजा, मैं तो ये काम जीवन में नहीं की, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत मेरी जान, ये रहा हमारे बैंक का बचत खाता। ये सब्जी काटने वाला। कब साली औरत की जात जिंदगी में सब्जी काटा वही जानती है। ये रहा हमारे बैंक का बचत खाता। भारत सरकार ने जब गोला बारूद महंगा कर दिया तो हम जैसे जाबाज छोरों से काम लेना शुरू कर दिए। दाम कम लेकिन काम ज्यादा करती है। चलती हुई कार में छुरा। पागल हो, मुझे ही मार डालोगे क्या तुम? तुम्हें बाद में क्या 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 मुझे बाद में मारोगे? कैसी बात कर रहे हो तुम? बकरा हो गया क्या? पागल हो गए हो? कभी कभी हकीकत जुबान पे आ ही जाता क्या है। क्या हकीकत? कैसी बात कर रहे हो तुम? चलो मेरे क्या दिमाग को मारे क्या हो गया। चलती हुई कार में छुरा मारता हूँ, पर इंडिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, पता नहीं लगा पास का मर्डर हुआ कैसे। गो 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 गो। चंचला, मैं तुझे भी समझा देना चाहता हूँ कि सांप साला जिंदगी में कभी सीधा नहीं जाता है। अर्जुन सिंह, तूने कालीचरण के ऊपर हंटर मारा है ना, मैं साले मारते मारते तुम्हें ऐसा मरीज बना दूंगा कि डॉक्टरी के किसी किताब में वो दवाई नहीं मिलेगी। साथियों, आप लोग मुझे देख करके बड़े चिंता में होंगे। यही सोच रहे होंगे कि इस जयसिंहपुर थाने में कौन सा हवलदार आ गया है, बहुत सीटी मार रहा है। साथियों, घबराने की बात नहीं है। साथियों, हमारा नाम तोताराम है। साथियों, हमारा नाम तोताराम है। तोताराम है, किसी का होता नहीं है। वैसे तो क्या बताऊं साथियों, मैं अक्सर मुजरिम को पकड़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि खाते पीते थोड़ा पेट से वजन हो गया हूँ, दौड़ नहीं पाता हूँ। मुजरिम साले भाग जाते हैं। अगर किसी तरह से मुजरिम को पकड़ लिया तो बहुत मार मारता हूँ। सबसे पहले मुजरिम को मारते मारते गरम करता हूँ, उसके बाद फिर मारना चालू करता हूँ। मारते मारते थक जाता हूँ तो आराम करता हूँ। आराम करने के बाद फिर मारना चालू करता हूँ। मारते मारते सो जाता हूँ, सो के उठता हूँ तो फिर मारता हूँ। जब नहीं मार पाता हूँ तो दूसरे से मरवाता हूँ। क्या है बे? आओ साले, आओ आगे तो बताता हूँ अभी। हराम खोर, नहीं तो साले, नहीं तो मैं मजाक नहीं करता हूँ, लेकिन साले मुझसे मजाक करते हैं। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है, जैसे मैं मुजरिम को मारते मारते थक जाता हूँ तो दूसरे सिपाही को ऑर्डर देता हूँ मुजरिम को मारने के लिए। समझ में आई? लेकिन अरे, मैं इस जयसिंहपुर थाने में कब से आया हूँ, यहाँ पर बड़बड़ करते चला जा रहा हूँ। यहाँ पर न कोई चौकीदार न कोई कांस्टेबल। आवाज लगाता हूँ, देखता हूँ कौन आता है। अबे यहाँ पर कोई है? चलो बाहर। बाकेलाल ये विश्वकर्मा जी, ये बाकेलाल विश्वकर्मा जी हमारे बाबूजी की तरफ से 12 रुपया का पुरस्कार बा। बाबूजी से प्रणाम करता हूँ। हम कहे साहेब जय हिंदू। साहेब जय हिंदू नहीं, साहेब जय मुसलमान। कैसे करा जाता साहब? अबे साले, जय हिंद कहा जाता है। हाँ साहेब जय हिंद। क्या हो रे चौकीदार? हाँ साहेब। ये बताओ कहाँ था बे? इतना लेट क्यों आ रहा है? लेट आने का कारण है साहेब। कौन सा कारण है, जरा बताओ तो। कारण ही है साहेब, हमरे बुढ़ी माई के बियाह पड़ा रहा। बियाह पड़ा रहा साहेब, वहीं में बिजी हो गए, लेट हो गए साहेब। बुढ़ी माई के बियाह पड़ा रहा। क्या बे? तेरे बुढ़ी माई के साले कितना बार बियाह हुआ? कितनी बार शादी हुआ रे? आप समझे नहीं पाओ। अबे साले चौकीदार, अंतिम वाला बियाह रहा। हाँ हाँ, सही बात। यानी कि तेरा ही पड़ी थी। हाँ।
हाँ तेरही में खिलाने पिलाने में थोड़ा लेट हो गया। हाँ साहब हाँ। ये बताओ चौकीदार, हाँ आ रहा था ना तो साफा लिया है ना तो लठ लिया है, सब कहाँ है बे? क्या बताए साहब, उनमें कारण है। ऐसे साले ड्यूटी करेगा, ऐसे ड्यूटी करेगा। साहब बात ऐसा है, आवत रहे हाँ। ड्यूटी पे तो साफो ले रहे, लठ ले रहे, कुल ले रहे, तो आवत रहे तो रास्ता में साहब कुकुर मिल गए। कुत्ता मिल गया, हाँ कुत्ता मिल गया, और उसके बाद 2 कुत्ता साला दौड़ा लिया, तब 2 कुत्ता दौड़ा लिया तो वही लठ फेंक करके मार दिए। तो एक कुत्ता साला बड़ा जाहिर सा कुत्ता साला हुआ, तब फिर क्या हुआ बे? वो कुत्ता साला जाहिर था, जो है कि हमारा पीछे ही नहीं छोड़ रहा था। हाँ मुझे मजबूर होकर के साहब जो साफा लिए थे हम, हाँ। वही साफा मैं उसके ऊपर फेंक दिया, उसके मुंह पे फेंक दिया तो वो जो है कि उससे दिखाई तो दे नहीं रहा है, इधर उधर करने लगा, तब से मैं भागते भागते चला आया। मतलब कि कुत्तों के चक्कर में कुत्ता साला भाग के आ रहा है। क्या रे चौकीदार, देखो बे, आज तो साले गलती कर दिया है, हाँ, हाँ। लेकिन देख बड़े साहब के सामने साले ठीक से रहना, गलती नहीं करना, क्योंकि बड़े साहब का आने का समय हो गया। कुर्सी लगाया। जय हिंद सर। जैन, हाँ साथियों, आप सब मुझे देख करके हैरत में होंगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन इसमें हैरान वाली बात नहीं, मैं कोई दूसरा नहीं बल्कि आपके बीच रहने वाला वही करण पागल हूँ। पागलपन के अवस्था में वहां पहुंच गया जहाँ मेरे पिता से मेरी बहन थी। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर महेश कुलकर्णी है और मेरी बहन का नाम कविता। मेरी बहन भी एक अच्छी डॉक्टर है। दोनों ने मिलकर के मेरा इलाज किया और भगवान की कृपा से मेरा पागलपन दूर हो गया। उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर का वाहन निकला और मैंने अप्लाईमेंट किया। भगवान की कृपा से और पिताजी की सिफारिश से मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। इस वक्त मेरी ड्यूटी जयसिंहपुर थाने पर लगी है। लेकिन साथियों, अफसोस की बात यह है कि मेरे पिताजी एक अच्छे डॉक्टर हैं, फिर भी उन्हें ब्लड कैंसर है और उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सो जाओ शहर में किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूं, हो सकता है कुछ दिन उनके साथ रहने का मुझे मौका मिल जाए। मिस्टर तोताराम, यस सर। शाम वाली ट्रेन से मैं घर जा रहा हूँ, सुबह वाली ट्रेन से वापस आ जाऊंगा। सर। तब तक थाने की देख रेख तुम स्वयं कर लेना। ओके सर, जय हिंद। चौकीदार, हाँ साहेब। अबे इतना तेज से चिल्ला रहा हूँ, साले सुनता क्यों नहीं है रे? बोलो तही साहेब। चौकीदार, हाँ टोटका राम साहेब। टोटका राम साहेब, क्या हो रे? हाँ मुझको नहीं जानता है, जानता हूँ। मेरा नाम नहीं जानता है। ओ क्या नाम है? और टोटका राम। हाँ टोटका राम, ले जाए कहूँ चौराहा पे निशारा कई दे। आपका नाम साहब? अबे साले तोताराम, हाँ तोता राम साहब। देखो चौकीदार, हाँ साहेब। बड़े साहब के पिताजी की तबीयत खराब है और बड़े साहब चले गए घर पे। जब तक थाने पर नहीं आते हैं तब तक थाने की देखभाल हम तुम करेंगे। देखो बे, ज्यादा पीना नहीं है, नहीं तो साले तू खाना नहीं खाता है। साहेब ऐसा है, जब गश्त में चली थी अपने लोग, हाँ तो एक दिन कच्ची मिल गई साहेब। अब हाल हमके कच्ची तो साहेब आप लेता नहीं, आप तो पक्की में रहा था। हम थोड़ा हमारे कच्चे चल जाता है। तू साले दोनों पी लेता है, उसके बाद खाना उन्हें नहीं खाता है, टाठी को पैर से दबाता है। क्यों है साहब? हाँ चावल ओवल। देखो चौकीदार, मैं चल रहा हूँ, बड़े साहब जब तक नहीं आते थाने के अंदर बैठता हूँ ऑफिस में। अगर कोई आता है तो मेरे पास भेजो, ठीक है? ठीक है साहब। अरे ओ छोटू, हाँ ये चंचला कहाँ है बेटा? कमरे में ही नाश्ता बनाता है। नाश्ता बना लिए? हाँ। जरा बोला उसे तो। हाँ, उनका हम बना देते हैं। जमींदार साहिबा,